हेलो नमस्कार। हाल ही में सरकार ने जो कानून में बदलाव किए हैं आप सबको जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है कि एफआईआर को लेकर एफआईआर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसकी कॉपी जो है आपको 3 दिन के अंदर में आपको दे दी जाएगी थाना के माध्यम से। एफआईआर को लेकर एप्लीकेशन भी बनाया गया है जिससे ऑनलाइन एफआईआर करने में आसानी होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जीरो एफआईआर को लेकर जीरो एफआईआर आप किसी भी जगह से भी आप कर सकते हैं। जीरो एफआईआर क्या होता है उसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है। कमेंट में नीचे में मैं लिंक दे दूंगा जिसे आप देख सकते हैं। जीरो एफआईआर जिस लोकेशन पर आप गए हुए हैं वहाँ पर कोई घटना हो गया तो वहीं पर आप एफआईआर करा दीजिए, उसी को जीरो एफआईआर कहते हैं। तो उसको लेकर सरकार ने अब कानून में जो बदलाव किया है यही है कि आप जीरो एफआईआर भी कर सकते हैं। पहले क्या था कि एफआईआर करने के लिए आप उस लोकेशन पर जिस जगह पर घटना हुआ है वहाँ पर एफआईआर कराने जाते थे तो पुलिस करती नहीं थी, बताती थी कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर एफआईआर करिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद पुलिस से ये जवाब सुनने को मिलता था कि जिस लोकेशन में घटना हुआ है वहाँ पर एफआईआर कराइए। तो दरअसल कुल मिलाकर एफआईआर आपको होती नहीं थी। तो जीरो एफआईआर जो है आप जिस लोकेशन पर घटना हुआ है वहाँ से करा सकते हैं। उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी और उसकी एक कॉपी जो है आपके लोकेशन पर जो थाना लगता है वहाँ पर भी सौंप दी जाएगी अगर उसकी आवश्यकता होगी तो। तीसरा पॉइंट है कि 45 दिन के अंदर कोर्ट को फाइनल जजमेंट देना पड़ेगा। फाइनल जजमेंट आने में कोर्ट से काफ़ी टाइम लगता था। बहुत सारे मामले पेंडिंग में हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने इसको 45 दिन में फाइनल जजमेंट देने का ऑर्डर दे दिया है कि 45 दिन में कोई मामला ख़त्म हो गया है तो 45 दिन के अंदर में इसको रफा दफा कर देना है। एक और पॉइंट है कि एडजॉर्नमेंट को लेकर, एडजॉर्नमेंट में कोर्ट जो है वकील हर बार एडजॉर्नमेंट लेता था कि उसको लेकर सरकार ने ये कानून में बदलाव किया है कि 2 एडजॉर्नमेंट से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा। एडजॉर्नमेंट क्या होता है कि डेट को आगे बढ़ाना। अभी आपने कई बार ये शब्द सुना होगा। तो एडजॉर्नमेंट 2 डेट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 376 को लेकर, 376 जैसे अपराध, रेप जैसे अपराध को लेकर बहुत सारे झूठे अपराध भी हुआ करता था देश में। तो उस पर भी एक सख्त कानून बनाया गया है, इसमें जोड़ा गया है। इस पर एक बड़ा सा वीडियो होने वाला है तो उस पर मैं बात करूंगा बाद में। बस आप समझ लीजिए कि 376 को लेकर भी सरकार ने इस पर कानून बना दिया गया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी पुलिस जिस लोकेशन पर जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो वहाँ का वीडियो बनाना काफ़ी मैंडेटरी है, उस जगह का मैंडेटरी है। चाहे वो तलाशी करेगी किसी को लेकर या कोई चीज़ जब्त करेगी तो उसको लेकर वीडियोग्राफिक का प्रावधान इसमें दिया गया है। एक और पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म होने पर फांसी की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए सज़ा दिया जाएगा। इस कानून में मेंशन है कि फांसी की सज़ा होगी और लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 90 दिनों के अंदर आप जो व्यक्ति एफआईआर करने गया है तो वो 90 दिन के अंदर अपने केस की जानकारी ले सकता है। और जिस व्यक्ति पर एफआईआर हो चुका है पुलिस तो उसके पास जाती ही है, 3-4 दिन के बाद तो जाएगी ही, तो उसको भी अधिकार है कि पुलिस से 90 दिनों के अंदर उस केस की जानकारी ले सके। एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहले सुनवाई से 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। कि गवाह को लेकर कि कोई व्यक्ति गवाह बनता है तो उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अभी तक खतरा होता था, कोई व्यक्ति गवाह बनता था तो उसकी जान के लिए खतरा होता था। तो इसमें इस पॉइंट को जोड़ा गया है। एक और पॉइंट है कि अपराध को लेकर कोई महिला के साथ या किसी बच्चों के साथ कोई घटना होता है तो अपना फ्री में इलाज किसी भी अस्पताल में जाकर वो करा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट था, आप सबको जानना जरूरी था, क्योंकि नया कानून में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एक और पॉइंट छूट गया, राजद्रोह को लेकर जो देशद्रोह कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में एक यूट्यूबर बिहार के रहने वाले हैं, नाम क्या था उनका मैं भूल रहा हूँ, मनीष कश्यप आई थिंक, उन पर भी एक राजद्रोह का मामले में वो कई सालों तक जेल में थे, 2 साल तक, शायद 2 साल या 1 साल 1.5 साल तक वो जेल में थे, मदुरई या चेन्नई साइड में। तो ओवरऑल ये था कानून में जो बदलाव किया गया है। कैसा लगा आपको कानून में जो बदलाव हुआ है आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई सजेशन है या फिर किसी भी प्रकार का आपको कोई चीज़ पूछना है इस कानून से लेकर तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपनी जो भी आप